नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस बारिश का हम इंतजार करते हैं उसकी बूंदों पर भी कोई कीमत लगा सकता है। एक ऐसी दुनिया जहां आसमान से गिरने वाली हर एक बूंद का हिसाब रखा जाए। चलिए आज इसी सोच की गहराइयों में उतरते हैं। ये लाइनें हमें एक ऐसे भविष्य की तस्वीर दिखाती हैं जहां पानी अब मुफ्त नहीं है। ये एक ऐसा माहौल बना देती हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि बारिश पर टैक्स लगाने का असल मतलब क्या है। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन यही हमारे आज के विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। क्या प्रकृति का ये अनमोल तोहफा भी एक दिन बाजार में बिकने वाली चीज बन सकता है? तो ये रेन वाटर टैक्स आखिर है क्या भला? सोचकर देखिए, एक ऐसी सरकारी पॉलिसी जहां आपकी अपनी छत पर गिरने वाला पानी भी सरकार की संपत्ति बन जाए। मतलब उसे इकट्ठा करने के लिए आपको पानी स्टोरेज परमिट जैसा कोई लाइसेंस लेना पड़े और फिर हर लीटर पर टैक्स भी देना पड़े, और इस सब का हिसाब रखे एक एआई वाला स्मार्ट मीटर। जरा कल्पना कीजिए, आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और उस पर यह लिखा हो। यह बस एक छोटा सा उदाहरण है कि इस तरह के टैक्स का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना सीधा और तुरंत पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोई सरकार ऐसा करेगी क्यों? मतलब एक प्राकृतिक संसाधन पर टैक्स। चलिए इसके पीछे के कुछ परेशान करने वाले लेकिन शायद तार्किक कारणों को देखते हैं। ये नंबर देखिए, सिर्फ 2%। पूरी दुनिया का सिर्फ 2% पानी ही साफ और पीने लायक है। और जब कोई चीज इतनी कीमती और इतनी कम हो जाती है ना, तो उस पर कीमत लगना लगभग तय सा हो जाता है। तो इसकी वजहें क्या हो सकती हैं? देखिए, इसके पीछे 5 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, क्लाइमेट चेंज से पानी की जबरदस्त कमी। दूसरा, सरकारें पानी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दें। तीसरा, खपत पर लगाम लगाने के लिए एआई का इस्तेमाल। चौथा, बढ़ती आबादी का भयानक दबाव। और हां, पांचवां, सरकारों के लिए कमाई का एक बिल्कुल नया रास्ता। तो ठीक है, वजहें तो समझ आ गई, लेकिन इसे लागू कैसे किया जाएगा? वो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो इस पूरे सिस्टम को हकीकत बना देगी? देखिए, ये पूरा प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल और डरावने तरीके से ऑटोमेटिक होगा। स्टेप 1, हर छत पर लगा सेंसर बारिश की मात्रा को मापेगा। स्टेप 2, एआई फौरन कैलकुलेट करेगा कि कितना टैक्स बना। और फिर स्टेप 3, आपके फोन पर सीधा चार्ज कटने का अलर्ट आ जाएगा। सब कुछ ऑटोमेटिक। और बात सिर्फ टैक्स काटने पर खत्म नहीं होगी, ये तो बस शुरुआत है। एआई के जरिए एक पूरा कंट्रोल सिस्टम बनाया जा सकता है। इसमें आपका एक वाटर क्रेडिट स्कोर होगा। एआई तय करेगा कि आपको रोज कितना पानी मिलना चाहिए। ड्रोन और सेंसर पानी की चोरी पर नजर रखेंगे। और तो और, मौसम के पूर्वानुमान के हिसाब से टैक्स के रेट अपने आप घटते बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने पॉलिसी और टेक्नोलॉजी की बात कर ली, लेकिन इन सब का एक आम इंसान पर क्या असर होगा? चलिए इस सिस्टम की मानवीय कीमत को समझते हैं। चलिए आपको एक कहानी में ले चलते हैं। साल है 2075 और शहर का नाम है न्यू मुंबई। कहानी है एक लड़के छोटू की, जिसके सामने है एक बाल्टी और उसका सूखता हुआ छोटा सा बगीचा। वो लड़का क्या करता है? वो अपने घर की पुरानी बाल्टी को एक ऐसी जगह रखता है जहां एआई वाले कैमरे की नजर ना पड़े, एक डेड जोन में। उम्मीद बस इतनी सी है कि वो बिना किसी जुर्माने के अपने पौधों को बचा लेगा। लेकिन उसकी ये कोशिश पकड़ी जाती है और उसके फोन पर एक अलर्ट आता है। अनधिकृत वर्षा जल संग्रहण का पता चला, जुर्माना 1250 रुपए, रिपोर्ट दर्ज की गई। अब ये सिर्फ कुछ रुपये नहीं थे, इस जुर्माने का असली मतलब समझिए। इतने पैसों में उसका परिवार एक हफ्ते तक खाना खा सकता था। कहानी का अंत और भी दुखद है। जैसे ही वो उस कीमती पानी को उठाता है, उसका पैर लड़खड़ा जाता है, बाल्टी हाथ से छूट जाती है और पानी की वो आखिरी बूंदें भी जिसके लिए इतना बड़ा जुर्माना लगा, वो भी धरती में समा जाती हैं। लेकिन सुनिए, ये तो एक कहानी थी, एक डरावना भविष्य। हमारा भविष्य ऐसा ही हो, ये कहीं लिखा नहीं है। चलिए इस अंधेरे से निकलकर वापस आज में आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है। देखिए, हमारे सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक है वो डरावना रास्ता जहां बारिश एक सरकारी संपत्ति बन जाती है और एआई का इस्तेमाल सजा देने के लिए होता है। और दूसरा है हमारा रास्ता, जहां हम बारिश के पानी को बचाने को बढ़ावा देते हैं और एआई का इस्तेमाल सजा के लिए नहीं बल्कि बेहतर मैनेजमेंट के लिए करते हैं। भविष्य क्या होगा वो हमारे आज के चुनाव पर निर्भर करता है।
तो आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ रुकते हैं कि अगर बारिश के पानी पर भी टैक्स लग गया जो हमें प्रकृति से मुफ्त में मिलता है, तो इंसानियत के पास असल में अपना कहने को बचेगा क्या?